नमस्कार फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शिवराज सिंह। ठीक है, गुरु नानक कंप्यूटर एजुकेशन रावला मंडी से मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं कंप्यूटर क्लासेस। कंप्यूटर क्लासेस के अंदर आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उन चीज़ों के बारे में मैं आपको गाइड करूंगा। कम से कम आप किसी भी कोर्स को चुनने से पहले आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो उसके लिए आप अपना एक सब्जेक्ट प्रिपेयर करें। जैसे मान लिया आपने 10th क्लास आपने क्लियर की है या 10th क्लास के आपने क्या दिए हैं एग्ज़ाम। 10th के एग्ज़ाम के बाद आपके पास जो कैरियर गाइडलाइंस में बनते हैं वो आपके पास क्षेत्र है। जैसे एक तो आप जा सकते हैं मेडिकल लाइन, मेडिकल के अंदर, और एक आपका आता है नॉन मेडिकल। अगर आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं तो मेडिकल लाइन के लिए कम से कम आपके पास आपका जो सब्जेक्ट है, एक तो आपका इंग्लिश और एक आपका सब्जेक्ट है साइंस। दोनों सब्जेक्ट में आपकी कमांड है वो अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट अपना आता है नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल में जाने के लिए आपके पास इंग्लिश और मैथ, इसके अंदर आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। अगर आप इस क्षेत्र में अच्छी कमांड है आपकी तो आपके पास आगे कैरियर की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी बनती हैं। जैसे नॉन मेडिकल्स करने के बाद, नॉन मेडिकल लाइन में जाने के बाद एक तो आपका क्या होता है मैथ सब्जेक्ट प्रिपेयर होता है फुल, प्लस आपका साइंस सब्जेक्ट है वो क्लियर हो जाता है जो मैनुअली वैकेंसीज के अंदर है। फिर आपका आ गया इंग्लिश। इन 3 सब्जेक्ट के कारण आगे आप किसी भी लाइन में जाते हो, जैसे मान लिया आप किसी कोचिंग क्लासेस में या आप एसएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हो, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, या आप देना चाह रहे हो रेलवे की किसी वैकेंसी का, रेलवेज में जाना चाह रहे हो, तो यदि आप जाना चाह रहे हो बैंकिंग लाइन में, बैंकिंग, इस क्षेत्रों के अंदर क्या है आपका मैथ, साइंस और इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट्स की आपको ज़रूरत पड़ती है। अगर आप नॉन मेडिकल से हो तो आप एसएससी का एग्ज़ाम है वो आसानी से क्लियर कर सकते हो, प्लस रेलवे का एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर सकते हो, प्लस आप बैंकिंग लाइन का एग्ज़ाम है वो आसानी से क्लियर कर सकते हो। इसके अंदर दूसरा ये है भी एसएससी के अंदर जो वैकेंसीज आती है वो 10+2 12th बेस पे आती है एक तो, और एक आती है आपकी ग्रेजुएशन बेस पे, यानी कि जिसको अपने बीए बोल दो या बीएससी ले लो या बीसीए ले लो। इस बेस पे जो वैकेंसी आती है वो एसएससी के अंदर आती हैं। रेलवे के अंदर वैकेंसी है वो 10th क्लास से स्टार्ट हो जाती हैं। 10th क्लियर करने के बाद अगर आपके पास 10th प्लस ITI है तो भी आप इस लाइन में जा सकते हो रेलवे के अंदर, या 12th बेस पे भी इसमें वैकेंसीज आती हैं रेलवे के अंदर। आप जिस क्षेत्र में जाना चाहो अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हो। बैंकिंग के अंदर वैकेंसीज हैं, नॉर्मली जो वैकेंसीज हैं पहले तो आती थी 12th बेस पे, लेकिन अभी जो इसकी नई गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग बीए या आपके पास बीसीए या बीएससी, यानी कि आपके पास कम से कम ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। ये कंप्लीट होने के बाद ही आगे आप बैंकिंग लाइन में जा सकते हो। अगर आप मेडिकल लाइन में जाते हो तो मेडिकल लाइन में आपके पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं। जैसे मेडिकल के अंदर अगर आप जाने के लिए आपके पास सब्जेक्ट होता है बायो सब्जेक्ट के अंदर क्या आता है, आप क्या कर सकते हो आगे MBBS के लिए क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन ये सभी के पॉइंट्स काम का नहीं है, क्योंकि सभी पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने बच्चों को इस लाइन में डाल सकें, क्योंकि इसकी जो कोचिंग क्लासेज है वो आपकी काफ़ी महंगी होती हैं। जैसे NET नीट का एग्ज़ाम देना है तो उसकी प्रिपरेशन के लिए कम से कम आपको साल या 2 साल लगाने पड़ते हैं। अगर आप इसके अंदर साल या 2 साल लगाते हो फिर ही आगे आप प्री टेस्ट क्लियर करके आगे MBA का एग्ज़ाम दे सकते हो, आगे MBA में एडमिशन ले सकते हो। फिर MBA में एडमिशन लेने के लिए भी कम से कम 5 लाख रुपए पर ईयर इसकी फ़ीस लगती है। ठीक है, जो प्रत्येक पेरेंट्स के लिए ऑब्जर्व नहीं होता। उससे अच्छा सबसे जो बेस्ट तरीका है, अगर आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो तो भी दी बेस्ट है। हाँ, बाकी वो जो गवर्नमेंट की तरफ से रूल हैं, SC ST है या उनके लिए जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो सबसे बेस्ट हैं। अगर कोई भी इस लाइन में जाना चाहता है तो वो कम से कम उसकी अपनी प्रिपरेशन है वो इंग्लिश और साइंस दोनों सब्जेक्टों में अच्छी होनी चाहिए। और नॉन मेडिकल के अंदर बच्चे के पास मैथ, साइंस और इंग्लिश 3 सब्जेक्टों में उसकी कमांड है वो अच्छी होनी चाहिए।
अगर ये तो है, अगर आप, मैंने 2 पॉइंट्स आपको बताए हैं, मेडिकल और नॉन मेडिकल। मान लिया भी कोई बच्चा ये कहता है कि मेरे को मेडिकल और नॉन मेडिकल में नहीं जाना चाहता, वो अगर आर्ट्स लेता है, तो आर्ट्स भी कोई ऐसा विषय नहीं है कि नॉर्मली विषय भी कोई भी पास हो सकता है, बिना पढ़े पास हो सकता है। भी नॉर्मली लोगों की थॉट ये है भी जिसके पास आर्ट है वो बिना पढ़े ही पास हो गया, ऐसी कोई थॉट नहीं है। अगर कोई आर्ट्स लेता है उसके भी बहुत बेनिफिट्स हैं। आर्ट्स के अंदर जैसे आप ऑल साइंस लेते हो सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद आपका इंग्लिश सब्जेक्ट आ गया, इंग्लिश लेते हो आप। फिर नेक्स्ट है उसके बाद आपका हिस्ट्री है, फिर आप ले लेते हो पब्लिकेट है, पब्लिक एडमिन, और एक आपका सब्जेक्ट है हिंदी है। या अगर आप आर्ट्स के अंदर भी मैथ सब्जेक्ट रखना चाहो तो 12th के अंदर आप मैथ सब्जेक्ट रख सकते हो आर्ट्स के अंदर भी, जिससे आपके पास अगर आप किसी भी लाइन में जाते हो तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये है कि आप 12th करने के बाद एलडीसी की वैकेंसी आती है, एलडीसी की, और एक आती है यूडीसी की। यूडीसी की जो वैकेंसी आती है वो आती है ग्रेजुएशन बेस पे, और जो एलडीसी की वैकेंसी आती है वो हमेशा आती है 12th बेस पे, 12वीं बेस पे, जिसके अंदर नॉर्मली जो सब्जेक्ट होते हैं वो एक तो आपका हिंदी आता है, एक आपका इंग्लिश आता है, उसके बाद आपका आ जाता है एक तो मैथ आ जाता है, फिर साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, और एक आता है आपका जीके। जीके जो मेन अपना पॉइंट है जनरल नॉलेज, ये अपना किससे बनता है, एक तो पॉलिटिकल साइंस का, एक इसके अंदर हिस्ट्री का आता है, एक इसके अंदर पब्लिकेट का आता है। जो जीके सब्जेक्ट बनता है वो इन्हीं से ऑब्जर्व होता है। और अगर आप क्लियर करने के बाद एलडीसी के अंदर नॉर्मली अगर आपने 12th तक जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो आपको क्लियर करने में आसानी होती है, अगर आपने वो क्लासेस ढंग से लगाई हुई हैं। कम से कम मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप 10th क्लास के एग्ज़ाम दे रहे हो या आप 12th क्लास के एग्ज़ाम दे रहे हो तो एग्ज़ाम्स के अंदर कभी भी इन चीज़ों को लेकर नर्वस नहीं होना कि मेरे को ये चीज़ नहीं आती या मेरे को एकदम आती है। तो उन चीज़ों को कम से कम, अगर आपको आता भी है तो भी आप कम से कम उसको प्रिपेयर करते रहें। जो भी आपने पॉइंट स्टार्ट किया है, मान लिया आपने इंग्लिश सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो तो कम से कम घर पर इंग्लिश को 2 से 2.5 घंटे आपको टाइम देना ही देना चाहिए। भी आपने जो भी पॉइंट्स आप जितना भी पढ़ते हो उसको कम से कम क्लियरली पढ़ो, कि जो भी पॉइंट आए आपको एकदम 100% क्लियर हो जाए। जिस टॉपिक को स्टार्ट करते हो उस टॉपिक को पूरा करने के बाद ही नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। जैसे आपने इंग्लिश को प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद कम से कम आप हिंदी को प्रिपेयर करो, मैथ को प्रिपेयर करते हो, आप साइंस को लेते हो, जो भी सब्जेक्ट लेते हो उसका पूरा कवर करो। ये कवर करने के बाद मान लिया भी आपने कोई भी एग्ज़ाम दे दिया, उस एग्ज़ाम में आप अगर एक आधे नंबर से रह भी जाते हो तो उन चीज़ों को ये नहीं लेना चाहिए कि मैं इसको नहीं कर सकता, अपने छोड़ दो, नई चीज़ ले लो। उसको आप जितना नई साइड जाओगे आपको दोबारा से स्टार्ट से प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आप उसी में स्टार्ट से लगे हुए हो, जिस सब्जेक्ट को आपने एक बार किया है, पहली बार आप 1 नंबर से रह गए मान लिया, तो उसको अगर आप और प्रिपेयर करोगे तो नेक्स्ट बार आप उसमें क्लियर हो सकते हो, क्योंकि कुछ पॉइंट्स आपके पढ़े हुए हैं, कुछ पॉइंट्स आपके शेष हैं, तो जिससे आप उसको हल कर सकते हो। बाकी दूसरा पॉइंट ये है भी अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में जाते हो, जैसे एलडीसी की तैयारी करते हो या यूडीसी की तैयारी करते हो, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो कोई भी एग्ज़ाम है वो फर्स्ट बार में क्लियर नहीं होता। कभी भी ये नहीं है कि आपने जो एग्ज़ाम दिया वो आप उसको पहली बार में पास आउट कर लोगे। अगर आप पहली बार रह जाते हो तो इससे अगली बार के लिए, नेक्स्ट बार के लिए आप उससे डबल तैयारी करो। वे पहले मान लिया आपने 2 घंटे डेली क्लासेस को दे रहे थे घर पे, इसके बाद आप उसका टाइम थोड़ा डबल कर लो। जैसे आप 4 घंटे डेली क्लास देते हो तो 4 घंटे पढ़ने से क्या आपके जो पॉइंट्स हैं वो आपके कवर हो जाते हैं। जो पॉइंट्स आपको नहीं समझ में आ रहा उस पॉइंट से रिलेटेड आप ऑनलाइन क्लासेज हैं, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो। बाकी कोई नेट पे, यूट्यूब पे आप जाओगे, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल आपको मिल जाएंगे जिसके अंदर से आप कोई भी चीज़ किसी भी टीचर का नाम देके आप सर्च करके उससे रिलेटेड पढ़ सकते हो। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे इंग्लिश के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे वोकैब्स आते हैं, ठीक है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स आते हैं, ये जो सारे आते हैं ये नेट से आते हैं। आप जब भी आप गूगल के अंदर जाओगे, उसके अंदर से गूगल पे जाके आप गूगल ट्रांसलेटर पे जाके जो जो वर्ड्स आपको मिलते हैं, मान लो पहली बार आपने जो एग्ज़ाम दिया उस एग्ज़ाम में आप कुछ क्वेश्चनों से रह गए थे, तो जैसे आप इंग्लिश के कुछ क्वेश्चनों से रह गए तो आप इंग्लिश के क्वेश्चनों को क्या करोगे, गूगल पे जाके उसको सर्च करो कि उसका मेन हिंदी अर्थ क्या बनता है, उसका इंग्लिश में अर्थ क्या है, उसके अलग अलग ट्रांसलेट करो। ट्रांसलेट करने के बाद उससे रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो आप फाइंड करोगे,
तो जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे। बाकी इससे आगे की जो क्लास है वो अपने लेंगे कल। थैंक यू।